हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम माइनर पेपर सेकंड डिसिप्लिन ए और पेपर थर्ड डिसिप्लिन बी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास जो आपकी बुक है, इसके मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन से टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा के विकास को संक्षेप में बताइए। ये क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदी भाषा के विकास को संक्षेप में समझाइए, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा यहाँ पर, जो है ये काउंटिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। तो आधुनिक काल में हिंदी विकास के चरण को स्पष्ट कीजिए। आधुनिक काल में हिंदी विकास के चरण को स्पष्ट कीजिए, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार को समझाइए। हिंदी भाषा के भौगोलिक विस्तार को समझाइए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बनेगा आपका हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बनेगा आपका हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो है रासो ग्रंथ से क्या तात्पर्य है और विवेचना कीजिए। रासो ग्रंथ के बारे में आपको बताना है और उसकी विवेचना करनी है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है, वो क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहेगा भक्ति आंदोलन के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए। भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, वो रहेगा आपका राम एवं कृष्ण भक्ति काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कृष्ण और राम, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ लेना है, और आपका राम एवं कृष्ण भक्ति काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है रीतिकाल साहित्य तथा धार्मिक परिस्थितियों की विवेचना करें। रीतिकाल साहित्य तथा धार्मिक परिस्थितियों की विवेचना करें। उसके बाद में आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 10, वो क्वेश्चन रहेगा हिंदी उपन्यास के विकास के चरणों को बताइए। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए तो 99% आप जो है पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी आपके आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।